नाम इसका क्या है? नागतीभा। अब तुमको कहेगा नागतीभा निम्नलिखित में किसका भाग है? चॉइस से बृहद हिमालय का, बी मध्य हिमालय का, सी बाह्य हिमालय का, डी अरावली का। अब तुमको अपने से समझना है नागतीभा या नागतीभा मध्य हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का भाग है। और नागतीभा किस राज्य में है? उत्तराखंड। धौलाधर किस राज्य में है? हिमाचल। तो ये दोनों राज्य वाइज भी आपका एनसीईआरटी दिया है जो स्पेशली करेंगे। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी दिया है, बृहद हिमालय घाटी में ही भोटिया जनजाति रहते हैं। ये हिस्ट्री एनसीईआरटी में आप लोग पशुपालक समाज में इसको पढ़ चुके हो। अब आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा, भोटिया जनजाति किस हिमालय में रहते? बृहद हिमालय घाटी में। और ग्रीष्म ऋतु में ये भोटिया जनजाति बुग्याल घास के मैदान में जानवर को चराने आते हैं। बुग्याल घास का मैदान कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसीलिए ये भी आपको समझ में आ गया कि भोटिया जनजाति कहाँ है? उत्तराखंड। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर कभी भी भोटिया पूछ दिया तो समझ लेना कि कंप्लीट एनसीईआरटी सेट किया। तो एनसीईआरटी 11th का नाम है भोटिया जनजाति बृहद हिमालय के उत्तराखंड में किस घास के मैदान में आते हैं? बुग्याल। आपको याद होगा बुग्याल, प्यार, ये दो हम लोग घास के मैदान यहाँ पर हम लोग देखे थे उत्तराखंड के सिस्टम में। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में एनसीईआरटी ने साफ लिखा है पश्चिम से पूरब की ओर जनजाति। पश्चिम से पूरब कौन कौन जनजाति है? तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है, अरुणाचल प्रदेश, ये नाम दिमाग में बैठा ले रखना। कोई जनजाति पूछेगा तो इस सभी अरुणाचल प्रदेश में है, चाहे वो मुनपा हो, अबोर हो, मिसमी हो, निसी हो, नागा, ये सभी जनजाति है। और ये पश्चिम से पूरब की ओर इनका आवास है, मतलब उस तरह के रेसिडेंस में है। तो आपको सजाना भी दे सकता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और इस सभी जनजाति झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि का ही दूसरा नाम क्या है? स्लैश कृषि। तीसरा नाम वर्ण कृषि। चौथा नाम स्थानांतरीय कृषि। इस कृषि में होता क्या है? पेड़ पौधे को जला देते हैं और उसके राख पर खेती करते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इससे वनों का ह्रास भी होता है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश की जाति का भी हम लोग पार्ट देख लिए। अगला नंबर अब हम लोग का है उत्तर भारत का मैदान।